जय श्री गणेशाय नमः। राधे श्री हरे। भक्ति के अनेक रूप हैं। बस एक भक्त के हृदय में किस प्रकार ये भक्ति पनपती है, ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं। कई बार मनुष्य ना चाहते हुए भी भक्ति कर ही लेता है, और हमारे प्रभु श्री नारायण प्रभु इतने दयालु हैं कि अगर कोई भक्त अनजाने में भी उनका नाम पुकारे तो भी वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसे सही राह दिखाते हैं। ऐसी ही एक कथा है अजामिल की। वेदों में अजा शब्द का अर्थ माया है। माया में फंसा हुआ ही अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण था, अति पापी था, घर में वैश्या को रखा है। कहते हैं ना, जो भी पाप मन में आते हैं वो आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आंखों में आने नहीं दोगी तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, माया भगवान की ही शक्ति है। माया बहुत खराब नहीं है। जीव जब माया के अधीन होता है तब माया उसको त्रास देती है। एक बार अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उस समय अजामिल के गांव में घूमते हुए कुछ साधु संत आए। सभी संत सरल हृदय के थे। वो गांव वालों से पूछते हैं कि साधु संतों की सेवा करने वाला कोई भला गृहस्थ हो तो उसका नाम बताओ। गांव के ही एक दुर्जन ने जानबूझकर उन्हें अजामिल का घर बता दिया। वो साधु संत उसके घर गए। अजामिल उस समय घर में नहीं था, घर में वैश्या थी। उसने देखा, मेरे आंगन में संत आए हैं, लगता है भूल से आए हैं। मेरे आंगन में कभी साधु संत नहीं आते। उसने संतों को वंदन किया। उन्हें कुछ मालूम नहीं था। साधु संतों ने वैश्या को आशीर्वाद दिया। वैश्या ने संतों को भोजन कराया। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी। सब सोचने लगे, क्या किया जाए। जो प्रभु की इच्छा, इसके घर में भोजन किया है, इस जीव का भगवान कल्याण करे। संत हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तभी अजामिल आता है। वैश्या अजामिल से कहती है कि किसी ने इन्हें तुम्हारा नाम लेकर यहाँ भेजा है कि तुम साधु संतों की खूब सेवा करते हो। मैंने इनको भोजन कराया है, आप इन्हें वंदन करें तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल जोर से हंसकर कहता है, मैं किसी साधु संत को नहीं मानता। बहुत आग्रह करने पर उसने संतों को प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया, भगवान के भक्त बनो, भक्ति का रंग लगे। अजामिल हंसने लगा, मैं भगवान को नहीं मानता। साधु संतों ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू मानेगा। संत उसका कल्याण कराने का विचार करके सोचते हैं कि अगर हमने इसे बोला कि नारायण का ध्यान कर तो ये नहीं करेगा। तब वैश्य संतों को वंदन करने आती है। तब वो जान जाते हैं कि वह गर्भवती है। वो समझ जाते हैं उन्हें क्या करना है। उन्होंने अजामिल से कहा, हमने तेरे घर में भोजन किया है, अब तो हमें दक्षिणा दे। अजामिल हंसता है, कहता है, मैं खुद दूसरों को लूटता हूँ और उनका अपमान करता है। संत फिर भी कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। अजामिल सोचता है, मैंने इनका कितना अपमान किया। वो थोड़ा नर्म हृदय का होता है और कहता है, पैसों के अलावा दूसरा कुछ मांगू तो मैं दूंगा। संतों ने कहा, हमें पैसों की जरूरत नहीं, भगवान नारायण कृपा करे। तेरे घर में बालक हो, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल कुछ सोचता है और जब उसके घर पुत्र होता है तो उसका नाम नारायण रखता है। संत तो यही चाहते थे कि इस बहाने से अजामिल प्रभु का सुमिरन हर समय करेगा और सुधर जाएगा। अजामिल ने ऐसा ही किया। उसके पुत्र में बहुत ममता थी। वो हर समय अपने पुत्र को पुकारता। किसी न किसी कारणवश एक दिन अजामिल को लेने यमदूत आ गए। तब अजामिल का पुत्र 7-8 वर्ष का होगा। वो अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण, पर उसका पुत्र नहीं आया। पापी मनुष्य को पकड़ने भयंकर यमदूत आते हैं। उसका पुत्र खेल में लगा रहता है। अजामिल उसको पुकारता है। तब वहां विष्णु के दूत आ जाते हैं और यमदूतों से कहते हैं, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। यमदूत कहते हैं, ये तो बड़ा पापी है, इसका चरित्र खराब है। यमराज के कहने पर हम इसे लेने आए हैं।
ये ब्राह्मण है, 20-21 वर्ष का हुआ, तभी तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार जंगल में इसने किसी के साथ वैश्य को देखा और ये उस पर मोहित हो गया, काम विकार में फंस गया। आंखों के गलत देखने पर इसका मन भी बिगड़ गया। विष्णु दूतों ने कहा, अजामिल ने पाप किया है, वह आप जानते हो, लेकिन उसने थोड़ा प्रायश्चित भी किया है, वह आप नहीं जानते हो। वो समझाते हैं कि अभी ये नारायण नारायण बोला है, इसका थोड़ा पाप जल गया। भगवान का नाम जप करने में पाप का नाश करने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा, इसने भगवान का नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया था। विष्णु दूतों ने कहा, पुत्र की वजह से ही सही, नाम तो भगवान का लिया है, इसको छोड़ दो, अभी इसकी उम्र 12 वर्ष बाकी है। यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया। अजामिल सब देख रहा था। वो सोचने लगा, आज मैं मरने वाला था, ये मुझे मारने के लिए आए थे। मैं नारायण नारायण बोला, तब ये 2 जन मुझे छुड़ाने के लिए आए। जब पापी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, तब वो जल्दी ही सुधर जाता है, अति पुण्यशाली हो जाता है। जब हम अपने किए पाप का प्रायश्चित करते हैं, तब जीवन सुधरता है। अजामिल को अपने किए पाप का भान हो चुका था। उसे साधु संतों की कही बात याद आई। उसने अपना घर छोड़ दिया और गंगा किनारे रहने लगा। उसे अपने किए पापों का पश्चाताप हुआ। वो किसी से आंख ऊंची करके किसी को देखता नहीं, बस ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का सतत जप करता है, हर समय नाम जप करता है। अजामिल, प्रभु ने उसे सुधरने का समय दिया, उसने नाम जप किया। अजामिल के लिए विमान आया है, वो विमान में बैठता है। अजामिल कहता है, अति पापी के लिए भी मेरे प्रभु का दरवाजा खुला है। भगवान सभी के हैं, कभी ऐसा मत मानना कि हमारा कोई नहीं। अजामिल ने प्रभु का नाम जप किया, उसका जीवन सुधरा, उसका मरण मंगलमय हुआ है। इतनी शक्ति होती है नाम जप में। श्रीमद् भागवत का ये महात्म्य बड़ा ही भक्ति और ज्ञानवर्धक है, पाप से तारने वाला है, नाम जप की शक्ति बताने वाला है। राधे श्री हरि।